सो हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। मैं नया और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आ गया जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। आप लोग को अगर ऐसा मोबाइल चाहिए जो कि टैबलेट भी हो, मोबाइल भी हो, दोनों एक साथ 2 in 1 यानी कि मोबाइल ऑटोमेटिक टैबलेट में बदल जाए, तो ये वीडियो आप लोग फुल वॉच कर लो। मैं कोई ऐसा ही मोबाइल लेकर के आ गया हूँ जो कि Oppo X, जो कि बहुत अच्छा मोबाइल है। रिसेंटली उन लोग ने एक इन्फॉर्म किया कि हम लोग ऐसा ही कोई मोबाइल बना रहे हैं जो कि Oppo X उस मोबाइल का नाम होगा, जो कि कुछ फीचर्स भी बताया गया है। तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। जो कि रिसेंटली बताया गया, तो थोड़े दिन में लॉन्च हो जाएगा, 2-3 महीना लग सकता है, लॉन्च हो जाएगा। जो कि बहुत अच्छा मोबाइल है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ ये वीडियो। तो आप बताइएगा कि आप लोग को मोबाइल कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। तो सबसे पहले इस मोबाइल के रैम के बारे में बता देते हैं। तो रैम आपको इस मोबाइल में 12 GB का देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा है। इंटरनल स्टोरेज जो कि 512 GB, जो कि बहुत ज़्यादा है। यानी कि अगर आप लोग कितना भी दिन भर फोटो खींचते रहो ना, फिर भी 3 साल में भी कंप्लीट नहीं होगा, जो कि बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि पूरा बड़ा बड़ा फाइल ही घुसा के रख दिया, फिर तो 2 दिन में भी फुल हो सकता है, ऐसा नहीं। नॉर्मल यूज़ के लिए भी बहुत अच्छा है। गेमिंग भी आप लोग इस मोबाइल में खेल सकते हो, जो कि इसका बहुत ही अच्छा से बहुत ही स्मूथ ये मोबाइल को टैबलेट में कन्वर्ट कर देता है। जो कि अंदर में इसका कोई क्रैक्स नहीं आने वाला, फोल्डेबल टाइप का नहीं है, ये ऑटोमेटिक ऐसा करके बड़ा हो जाता है। जो कि साइज से बस एक बार ऐसा हाथ से करो, पावर बटन के पास में, ये ऑटोमेटिक इंक्रीज़ हो जाएगा साइज। जो कि डिस्प्ले साइज भी बहुत अच्छा, फुल स्क्रीन के साथ में ये बहुत अच्छा। वीडियो देखने में मज़ा ही कुछ और है इसमें, जो कि टैबलेट और मोबाइल दोनों ही है, जो कि बहुत ही अच्छा से कन्वर्ट हो जाता है। अब हम इस मोबाइल की कैमरा के बारे में जान लेते हैं। तो कैमरा आप लोग को इस मोबाइल में 3 देखने को मिल जाएगा, जो कि 12 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल, 16 मेगापिक्सल का। जो कि कैमरा क्वालिटी इसका बहुत अच्छा है, जो कि बहुत अच्छा। HDR प्रोसेस में आपका फ़ोटो क्लिक करके देता है ये मोबाइल, और LED फ्लैश लाइट भी होगा, जो कि बहुत अच्छा है। फ्रंट कैमरा की बात करें तो 10 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल का 2 कैमरा होगा, जो कि डुअल होगा, जो कि बहुत ही अच्छा है। इसका सेल्फी कैमरा क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, 4K आप लोग वीडियो शूट कर सकते हो। अब हम इस मोबाइल की बैटरी के बारे में बात कर ले तो 4235 मिली एम्पेयर का बैटरी देखने को मिल जाएगा, जो कि अच्छा खासा बैटरी है, लॉन्ग लास्टिंग बैटरी है, नॉन रिमूवेबल है, जो कि टाइप C इसमें सपोर्ट करता है। अब हम इस मोबाइल की फास्ट चार्ज के बारे में बात कर ले तो 125 वाट से फास्ट चार्ज करेगा, जो कि आप लोग खुद सोचिए, इंडिया का नंबर 1 ऐसा फ़ोन होगा जो कि 125 वाट से फास्ट चार्ज करेगा, जो कि बहुत ही फास्ट चार्ज करेगा, जो कि बहुत फास्ट। सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट्स में फुल चार्ज कर देगा, 0 to 100 सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट्स में फुल चार्ज, जो कि बहुत ही फास्ट है। 5G मोबाइल है, जो कि 4G नहीं है, 5G। 2 सिम आप लोग इसके अंदर में घुसा सकते हो, वोल्टी भी सपोर्ट करे, इंटरनेट स्पीड भी बहुत अच्छा है, बहुत ही फास्ट होगा। प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर आप लोग को इस मोबाइल में स्नैपड्रैगन 855 का देखने को मिल जाएगा, जो कि अच्छा खासा है, जो कि प्रोसेसर के मामले में बहुत अच्छा है। अब इस मोबाइल की रिफ्रेश रेट के बारे में बात कर ले तो रिफ्रेश रेट आप लोग को बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा, जो कि 90 हर्ट्ज का। डिस्प्ले साइज़ जो कि छोटा में यानी कि मोबाइल का साइज़ में रहेगा तो 6.7 इंचेस का होगा, वही अगर टैबलेट में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसका स्क्रीन बड़ा होकर 7.4 इंचेस का हो जाएगा, जो कि अच्छा खासा है। यानी कि मोबाइल के अंदर में ऐसा प्लेट लगा हुआ है जो कि ऑलरेडी ऐसा करके पूरा कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि मोबाइल को बिना कोई क्रैक किए ऑटोमेटिक वो इंक्रीज़ हो जाता है। यानी कि कितने सारे सैमसंग के मैंने मोबाइल में देखा फोल्डेबल, कि वो बीच से ऐसा कटा हुआ रहता है और वो फोल्ड हो जाता है, पर ये मोबाइल ऐसा नहीं है, स्क्रीन को ऑटोमेटिक ये बड़ा कर देता है, जो कि अंदर की तरफ से और स्क्रीन इसमें प्लस होते रहता है, जो कि अंदर में चैन टाइप का लगा रहता है, जो कि प्लेट बहुत ही अच्छा है। अब हम इस मोबाइल की फिंगरप्रिंट के बारे में बात कर लेते हैं कि फिंगरप्रिंट आप लोग को इस मोबाइल में देखने को मिलेगा कि नहीं। तो फिंगरप्रिंट आप लोग को इस मोबाइल में देखने को मिल जाएगा, जो कि साइड माउंट होगा, जो कि बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स करता है। गोरिल्ला ग्लास का आपको इस मोबाइल में प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा, गोरिल्ला ग्लास 5 देखने को मिल सकता है। अब हम इस मोबाइल की लाउड स्पीकर के बारे में बात करें तो स्पीकर इसका बहुत ही अच्छा, बहुत ही लाउड स्पीकर है, बहुत अच्छा है। अब हम एंड्रॉयड वर्जन के बारे में बात करें तो 11 वर्जन का आपको ये मोबाइल देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा है, इसका लुक भी अच्छा खासा है। इस मोबाइल की वेट के बारे में बात करें तो 263 ग्राम का है, यानी कि मोबाइल थोड़ा भारी है।
इसमें टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा, इसीलिए इसमें थोड़ा भारी आ सकता है ये मोबाइल, जो कि 263 ग्राम का होगा, जो कि बहुत भारी होगा। थिकनेस की बात करें तो 6.9 mm का होगा, यानी कि मोबाइल बहुत पतला है। कितना सारा मैंने फोल्डेबल फ़ोन देखा है कि वो मोबाइल बहुत ही मोटा होता है, जो कि 9.56 mm का होता है, जो कि बहुत मोटा होता है। पर ये मोबाइल बहुत ही पतला है, 6.9 mm का, जो कि बहुत ही पतला है। स्लिम भी बहुत अच्छा है, हाइट भी बहुत अच्छा है। इस मोबाइल की हाइट के बारे में बात करें तो 160.9 mm का है। वेट की बात करें तो 117.9 mm का है, जो कि अच्छा खासा वेट है, यानी कि मोबाइल चौड़ा फुल आप लोग को इतना देखने को मिलेगा, जो कि अच्छा खासा मोबाइल का हाइट है। कलर आप लोग को इस मोबाइल में एक कलर देखने को मिल जाएगा, जो कि सिल्वर कलर, जो कि बहुत ही अच्छा है। इसका लुक भी बहुत अच्छा है। प्राइस के बारे में बात कर लूँ तो एक्सपेक्टेड प्राइस है, जो कि आ सकता है 80 से 85,000 तक आ सकता है, 80 to 85,000 तक आ जाएगा। जो कि आप लोग को क्या लगता है कि ये मोबाइल कैसा होगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जल्द से लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसी वीडियो लेकर के आते रहेंगे। अगर आप लोग को मोबाइल ये फ्यूचर में ख़रीदना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में आ जाइएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा जब ये आ जाएगा, जब ये हो जाएगा लॉन्च। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द लेके आऊँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।